Hello class 11th. This is your second lesson, the address, and as we have discussed that कि जो नरेटर है वो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स के लिए, उनकी यादों के लिए वो मिसेस डॉलिंग के पास जाती है और मिसेस डॉलिंग उसे पहचानने से भी मना कर देती है। तो नाउ देखिए आगे क्या होता है। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, कि जैसे मैं धीरे धीरे स्लोली, जब मिसेस डॉलिंग ने मुझे पहचानने से मना कर दिया, मैं स्लोली धीरे धीरे स्टेशन वापस जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था सालों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर का फर्स्ट हाफ ही हुआ होगा। आई वॉज होम, मैं घर पर थी। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो कमरा है, मेरा जो घर है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, कि मुझे अचानक से ऐसा लगा दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कुछ ना कुछ इस कमरे में, इन कमरों में कुछ ना कुछ चेंज आया है, कोई ना कोई बदलाव मुझे नज़र आ रहा था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कई चीज़ें थी जो मैंने मिस की, मतलब ऐसा था कि कई चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पर नहीं थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि मुझे तो बहुत पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी, फिर उसने मुझे बताया अबाउट मिसेस डॉलिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she had not seen for years। यहाँ पर उसकी माँ ने बताया कि शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, उसकी माँ ने उसे मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, उसने कभी भी उसके बारे में, मिसेस डॉलिंग के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अचानक से उसने जब उसकी माँ ने उसे बताया कि वो जो मिसेस डॉलिंग है वो पुरानी परिचित है। एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है? परिचित होना। शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वो मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। whom she had not seen for years, जिसको उसने बहुत सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, वो अचानक से वापस आ गई और उनका जो कांटेक्ट है वो रिन्यू हो गया, दोबारा से वो लोग संपर्क में आ गए। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, तब से वो रेगुलर आती थी। देखिए, एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, हर बार जब वो यहाँ से जाती है वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाती है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, कि एक बार में वो सारे जो बर्तन थे वो सब ले गई। एंड टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द यूनिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वो जो यूनिक प्लेट्स थी, एंटिक प्लेट्स थी जो लटकी हुई थी, वो सारी प्लेट्स फिर बाद में दूसरी बार में वो ले गई। शी हैड ट्रबल लॉगिंग दोज लार्ज वेजेस, उसको परेशानी होती थी उस बड़े बड़े भार को, उतना सामान को उठाने में। एंड आई एम वरीड, और मुझे चिंता होती थी कि शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, कि उस क्रॉकरी की वजह से जो भारी बर्तन वगैरह वो लेके जाती थी, उसकी वजह से हो सकता था कि उसकी जो बैक है उसमें क्रिक आ जाए। ये सोचकर मुझे उसके बारे में चिंता होती थी। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, तरस खाते हुए, पिटिंगली मीन्स तरस खाते हुए, मेरी माँ ने तरस खाते हुए अपना सर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने मुझे खुद ही बताया। शी इवन इंसिस्टेड, उसने ये इंसिस्ट भी किया
शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। देखिए यहाँ बताइए, यहाँ समझिए, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क। यहाँ पे नरेटर बोल रही है कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की कि वो ये सब बिलोंगिंग्स, ये सब सामान क्यों दे रही है। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने खुद ही मुझे ये सब बताया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई थिंग्स, वो मेरी सारी नाइस थिंग्स, सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। वो कहती है कि इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। उसकी माँ, नरेटर की माँ कहती है कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम सब चीज़ें खो देंगे। तो आप देखिए वॉर का जो एरा था बहुत ही दुखदाई था। उस समय लोगों को, कई लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। यू माइट हैव बीन रेड इन हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है, लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था जहाँ वो रहते थे। अपना घर, अपने सामान, अपनी जान बचाने के लिए वो छोड़कर उन्हें जाना पड़ता था। तो इसीलिए उसकी माँ को ये डर था कि अगर उन्हें भी जाना पड़ा तो हो सकता है ये सारी बिलोंगिंग्स वो खो दें। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी कुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यहाँ पे नरेटर ने पूछा अपनी माँ से कि क्या तुम सहमत हो उससे कि वो उसे हर चीज़ रख लेनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हो कि उसे हर चीज़ रख लेनी चाहिए। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने बोला कि एज इफ़, यदि नेसेसरी हो तो, यदि ज़रूरी हो तो हाँ उसे रख लेना चाहिए। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि इस प्रकार से बात करना सामान्य तौर पे एक इंसल्ट होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, उस रिस्क के बारे में सोचो जो वो ले उठा रही है। यहाँ पर जब नरेटर ने पूछा कि आपकी सहमति है इस बात पर कि मिसेस डॉर्लिंग को सारा सामान, सारी बिलोंगिंग्स रख लेनी चाहिए, तो उसकी माँ ने उस पर चिल्लाते हुए, से डांटते हुए कहा कि अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस प्रकार से मिसेस डॉर्लिंग से बात करना एक इंसल्ट होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, उस रिस्क के बारे में सोचिए जो वो उठा रही है। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आउटडोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, कि प्रत्येक बार वो कितना रिस्क लेकर बाहर जाती है, एक फुल सूटकेस सामान लेकर जाती है। उस रिस्क के बारे में जब तो सोचो ज़रा। देखिए आगे, माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी जो माँ थी उसे ऐसा लगा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रीप्रूविंगली, उसने मुझे इस तरह से देखा कि वो अपनी बात को दोबारा से सही ठहराना चाहती है। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने इसके बारे में, इस विषय पर बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station. अब देखिए नरेटर इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान I had arrived at the station, वो स्टेशन में पहुंच गई। Without having paid much attention, without having paid much attention to things on the way, बिना उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए, जो रास्ते में जितनी चीज़ें आ रही थी, जो चीज़ें गुज़र रही थी, उन चीज़ों पर बिना ध्यान देते हुए वो स्टेशन पहुंच गई। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इसी दौरान मैं स्टेशन पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, बिना ध्यान दिए रास्ते पर जो चीज़ें नज़र आ रही थी उन चीज़ों पर बिना ध्यान दिए मैं स्टेशन पहुंच गई। और ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई वो अपनी ख्यालों में खोई हुई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर के बाद मैं जिन गलियों में से गुज़र रही थी, जिन जगहों में से गुज़र रही थी, वो सब फैमिलियर थी, उन सब से मैं परिचित थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी अगर ज़रूरत ना हो तो। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन गलियों, उन घरों के दृश्यों को देखकर
जो यादों से भरे हुए थे, उस प्रीशियस टाइम, उस कीमती समय की यादों से भरे हुए थे, उस पुराने समय की यादों से भरे हुए थे। तो देखिए नरेटर ने एक तरह से अपनी माँ को खो दिया है वॉर में। तो वो कहती हैं कि मैं वापस से उन गलियों में नहीं जाना चाहती थी, उन घरों को नहीं देखना चाहती थी जो कहीं ना कहीं पुराने समय की यादों से भरे हुए हैं, उस दर्द से भरे हुए हैं, और वो उस दर्द को महसूस दोबारा नहीं करना चाहती थी उन यादों को याद कर कर। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इन द ट्रेन में आई सॉ मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग को इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन दोबारा, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैं उससे पहली बार मिली थी। इन द ट्रेन में बैक आई सॉ मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मिसेस डॉर्लिंग को मेरे सामने, अगेन दोबारा, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैं पहली बार उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का समय था। आप देखिए बता रही है कि कैसे पहली बार उसकी मुलाकात मिसेस डॉर्लिंग से हुई थी। इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का समय था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उस दिन के इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का समय था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, उस दिन जिस दिन मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया था, उसके अगले ही दिन सुबह सुबह मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा। आई हैड गॉट अप लेट, मैं सुबह देर से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं जब नीचे आ रही थी, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर तक छोड़ने आई है। आ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक वुमेन थी विद अ ब्रॉड बैक। देयर इज़ माई डॉटर, अब मेरी माँ ने मेरा परिचय कराया मिसेस डॉर्लिंग से कि ये रही मेरी बेटी। देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। शी बैकन टू मी, उसने मुझे ग्रीट किया। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस वुमेन ने सहमति में सर हिलाया और सूटकेस को उसने अपने बाह में लेकर चल दी। ओके, द वुमेन नॉडेड, उस वुमेन ने सहमति में सर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, उसने सूटकेस उठाया और आगे बढ़ी। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उसने एक ब्राउन कोट पहन रखा था, एक हैट पहन रखी थी। डज शी लिव फॉर अवे, अब यहाँ पर नरेटर ने अपनी माँ से क्या पूछा था, देखिए, डज शी लिव फार अवे, कि वो बहुत दूर रहती है क्या। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जब नरेटर ने देखा कि जो मिसेस डॉर्लिंग को इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना हैवी सामान उठाने में, तो उसे देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वो क्या बहुत दूर रहती है यहाँ से। इन मार्कनी स्ट्रीट, अब उसकी माँ ने आंसर दिया, सेड माई मदर, मेरी माँ ने आंसर दिया, मार्कनी स्ट्रीट में, नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना, नंबर 46 जो कि हाउस नंबर है और मार्कनी स्ट्रीट में वो रहती है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूट नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर एफ्रेड ऑफ इट। अब देखिए, लिबरेशन के बाद, आज़ादी के बाद, अलगाव के बाद, भाई देखिए लड़ाइयाँ हुई थी तो कई देश टूट भी गए थे, ठीक है, कई देश कई हिस्सों में बट गए थे। तो लिबरेशन के बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस स्टफ़ में, उस सामान में, क्योंकि नेचुरली मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, बिकॉज़ इतना खून बहा था, इतनी विध्वंसक लड़ाई हुई थी, तो मुझे थोड़ा डर भी था वहाँ जाने के लिए। अफ्रेड ऑफ बीइंग confronted with things that had belonged to a connection, अब डर एक और चीज़ का था, ना सिर्फ वॉर में जो हुआ, डर किस चीज़ का था,
अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, डर था कि जब वो सामने आएगी विथ थिंग्स, उन चीज़ों के, दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन, जो कि किसी कनेक्शन से बिलोंग करती हैं। किस कनेक्शन से? उसकी माँ से बिलोंग करती हैं। नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और जो आज दुनिया में नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन, और अब देखिए जिससे अब वो सामान उसकी माँ से संबंधित था, वो उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो वो कहती है कि ये सब व्यर्थ है, ये जो सामान है जो कि कबोर्ड्स और बॉक्सेस में छिपा हुआ है, ये सब व्यर्थ है। अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक उनको दोबारा उनकी जगह पर ना लाया जाए। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। अब देखिए वो सब चीज़ें क्या है, वो सब केवल थिंग्स ही हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई हैं यादें। किसकी यादें जुड़ी हुई हैं? जो लेखिका है, नरेटर है, उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वो कहती है उसे डर है कि जब वो इन चीज़ों के सामने आएगी तो कहीं ना कहीं अपनी माँ को खोने का जो दुख है उसका दोगुना हो जाएगा। उसे फिर से इन चीज़ों की वजह से उसकी माँ की यादें आएंगी। इन चीज़ों की वैल्यू क्या है उसके लिए? उन चीज़ों की वैल्यू उसके लिए बस इतनी है कि ये सब चीज़ें उसकी माँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और उसकी माँ तो अब इस दुनिया में रही ही नहीं। दैट्स वाई उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया शुरुआत में इन चीज़ों को पाने का। With this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem then you can ask me in the doubt section. Thank you.